ठंड में सुबह 4 बजे नहाने वाला ससुराल। उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे से थोड़ा दूर खेतों और सूखी नहरों के बीच बसा था धनपुर गांव। ये गांव जितना शांत दिखता था उतनी ही कठोर थी यहाँ की परंपराएं। सर्दियों में जब सूरज भी देर से निकलता तब यहाँ की बहुएं सुबह 4 बजे उठकर अपने दिन की शुरुआत करती थीं और शुरुआत होती थी ठंडे पानी से नहाने से। रीना की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। मायके में वह एक साधारण लेकिन प्यार भरे घर में पली बड़ी थी। वहाँ सर्दियों में नहाने का समय सूरज निकलने के बाद होता था और पानी गुनगुना किया जाता था। लेकिन धनपुर का ससुराल बिल्कुल अलग था। ये रीना की ससुराल में पहली सर्दी थी। नवंबर की एक काली रात। बाहर कोहरा ऐसा कि हाथ को हाथ नहीं सूझे। मुर्गे ने अभी बांग भी नहीं दी थी कि अचानक, रीना, 4 बज गए, उठ जा। सास शांता देवी की कड़क आवाज कानों में पड़ी। रीना हड़बड़ा कर उठी। ठंड से हाथ पैर सुन्न न थे। उसने रजाई और कसकर ओढ़नी चाही, लेकिन बहू, ससुराल है ये, मायका नहीं। यहाँ नियम से चला जाता है। सास ने रजाई खींच ली। रीना की आंखों में नींद और डर दोनों थे। आंगन में रखा मटका बर्फ जैसा ठंडा था। पास में कोई हीटर नहीं, कोई गीजर नहीं, न ही लकड़ी जलाने की इजाजत। जा, पहले नहा, बिना नहाए रसोई में कदम नहीं पड़ेगा, सास ने हुक्म दिया। रीना कांपते हुए बाथरूम जैसी जगह, दरअसल 4 दीवारों के बीच बना एक कोना में पहुंची। हाथ से पानी छुआ तो जैसे सुई चुभ गई हो। हे भगवान, उसके मुंह से बस इतना ही निकला। लेकिन पीछे सास की आवाज थी, जल्दी कर, बहू आलसी हो तो घर बिगड़ जाता है। रीना ने दांत भींचे और ठंडा पानी सिर पर डाल लिया। उसकी चीख गले में ही अटक गई। यह एक दिन की बात नहीं थी। हर रोज सुबह 4 बजे ठंडा पानी, बिना किसी सहानुभूति के। नहाने के बाद झाड़ू, गोबर उठाना, चूल्हा जलाना, सास ससुर के लिए चाय, देवर के कपड़े और फिर पूरे घर का काम। उसका पति रमेश, जो दिन में खेत पर मेहनत करता था, सुबह तक सोता रहता। रीना कई बार चाहती कि वह रमेश से कुछ कहे, लेकिन तू नई बहू है, थोड़ा सह ले, रमेश अक्सर कह देता। दिसंबर आते आते ठंड और बढ़ गई। एक सुबह नहाते समय रीना चक्कर खाकर बैठ गई। शरीर बुखार से तप रहा था। अरे, नाटक मत कर, सास ने कहा, हम भी तो इसी पानी से नहाए हैं जवानी में। रीना की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन पहली बार उसने मायके की याद में सिसकियां भरीं। रीना की माँ सरोज को जब गांव से खबर मिली कि बेटी बीमार है, तो वह अगले ही दिन आ गई। माँ ने देखा, रीना की आंखें धंसी हुई थीं, हाथ कांप रहे थे। बहू को सुबह 4 बजे ठंडे पानी से नहलाते हो? माँ ने कांपती आवाज में पूछा। शांता देवी ने गर्व से कहा, हमारे यहाँ यही परंपरा है। बहू को सख्ती से रहना चाहिए। माँ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। जनवरी की एक रात, तापमान बहुत नीचे चला गया। सुबह 4 बजे रीना फिर उठी, नहाने गई, लेकिन इस बार वह बेहोश होकर गिर पड़ी। पानी का घड़ा लुढ़क गया। आवाज सुनकर पूरा घर जाग गया। रीना को आग के पास लाया गया। रमेश पहली बार सच में घबरा गया। अगर इसे कुछ हो गया तो, उसने सोचा। रीना 3 दिन तक बिस्तर से नहीं उठी। डॉक्टर ने साफ कहा, अगर इसे ऐसे ही ठंड में नहलाया गया तो जान को खतरा हो सकता है। गांव की औरतें भी अब बातें करने लगी थीं। बहू है या नौकर, इतनी ठंड में कौन नहाता है। शांता देवी पहली बार चुप थीं। एक रात शांता देवी खुद आग के पास बैठी थीं। रमेश ने पूछा, माँ, आप क्यों इतनी सख्त हैं? सास की आंखें भर आईं। क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था, उन्होंने कहा। मैं नहीं चाहती थी कि बहू आराम करे, क्योंकि मुझे कभी नहीं मिला। ये सुनकर रमेश स्तब्ध रह गया। अगली सुबह 4 बजे नहीं, 7 बजे। ठंडा पानी नहीं, गुनगुना पानी। रीना की आंखों में भरोसा लौटा। सास ने पहली बार कहा, बहू, आज आराम कर ले। सर्दी धीरे धीरे बीत गई। रीना फिर से मुस्कुराने लगी। धनपुर गांव में अब लोग कहते हैं, परंपरा वही अच्छी जिसमें इंसानियत हो। कभी कभी सख्ती परंपरा नहीं, बल्कि बीते दर्द की परछाई होती है। और अगर समय रहते उसे न बदला जाए तो वह किसी की जिंदगी छीन सकती है।